बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये जो मैं पढ़ता हूँ ये अल्लामा इकबाल ने सारी जिंदगी ये वाला दुरूद पाक पढ़ा है। ठीक है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी, आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। आज जुमेरात है और आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल होगा लास्ट। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अच्छे तरीके से। तो आज का जो लेक्चर है नंबर 12, मौजू रखा है दिमाग को दिमाग दो। ये रात को डिस्कशन हुई है बड़ी प्यारी, मैंने कहा जरा आपसे भी डिस्कस हो जाए। याद रखो कि दिमाग को दिमाग दो, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही कमाल का पॉइंट है, बड़ा कमाल का जुमला है। जिस तरह जिस्म को खाने की हाजत होती है, तवानाई मिलती है तो जिस्म बेटे आगे पूरा दिन हरकत करता है। रोजों में क्योंकि आप सुबह सैरी करते थे, फिर 8 घंटे के बाद 9 घंटे के बाद जब तक आप कुछ नहीं खाते थे, असर के बाद आपके जिस्म में जान नहीं रहती। तो जिस्म को खुराक की बेटे जरूरत है। गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, इंजन होगा काम करेगा तो गाड़ी चलेगी ना। तो गाड़ी का मेन पार्ट क्या है? इंजन है। इंजन चलता है बेटे पेट्रोल के साथ, पेट्रोल होगा तो इंजन ओके हो गया। इंसानी दिमाग ये एक बेहतरीन और सबसे बड़ा एहसन इंसानी पार्ट है। वो खाली दिमाग किसी काम का नहीं है जब तक दिमाग को दिमाग ना दो, यानी उसको उसकी तवानाई ना दो, उसको उसका गोल ना दो, उसको उसका टास्क ना दो, तब तक दिमाग काम नहीं करता। अगर रेगुलर लेक्चर होते रहें, रेगुलर लेक्चर होते रहें रूटीन के साथ, पीर ता हफ्ता या जुमा रेगुलर लेक्चर हो, आए टीचर आए पढ़ा के चले जाएं, टीचर आए पढ़ा के चले जाएं, इससे आपके दिमाग को दिमाग नहीं मिलता। टीचर जब आके सुनता है ना, फिर दिमाग को हरकत करनी पड़ती है। टीचर जब होमवर्क देता है तो दिमाग को टेंशन आती है। अगर रूटीन में आपको होमवर्क ना दिया जाए, जस्ट टीचर आए लेक्चर दे के चला जाए, पीरता हफ्ता आपका दिमाग 1% भी नहीं बढ़ेगा और 0 पर खड़ा होगा। पूरा हफ्ता और कितने घंटे बनते हैं सब जाया, टीचर की भी मेहनत जाया और आपका टाइम जो आपने टीचर को दिया है वो भी, क्योंकि हमने दिमाग को दिमाग दो वाली कहानी नहीं पढ़ी, कहानी सुनी नहीं। दिमाग को दिमाग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मेरे रब ने दिया है। इसी तरह ही खाओ पियो सो जाओ, ये लाइफ अल्लाह ने नहीं कही। अल्लाह ने कहा मौत के बारे में सोच, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। रब ने थोड़ा सा आपके दिमाग को हिलाया, दिमाग को दिमाग दिया। अल्लाह ने कहा कि नेक काम करोगे तो जन्नत दूंगा, बुरे काम करोगे तो दोज़ख है तेरा मुकद्दर। बंदा एक्टिव हुआ। ये जो लोग जाते हैं मस्जिद में, ये कोई अल्लाह के आशिक है? सुबह सुबह जो जा रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह ही कोई आशिक होगा अल्लाह का, लेकिन अल्लाह का आशिक लगता कोई नहीं। अल्लाह की आशिक होते तो इसमें मैं भी शामिल हूं, सारे शामिल हैं, तो बेटे 3 बजे मस्जिद में होते, अल्लाह की आशिक होते तो 4:25 पर जमात खड़ी होती है और 4:27-28 तक बंदे पूरे होते हैं। पहली 1 सफ या 2 सफ होती हैं,
जब सलाम फेरते हैं पता चलता है कि 8 सफ़े। पॉइंट क्या कि जब जमात खड़ी होती है तो अपनी रूटीन पूरी करने आ रहे हैं, आशिक तो ना हुए। पढ़ाई उस बच्चे का मुकद्दर है जो वक्त से पहले आया है, जो अभी तशरीफ ला रहे हैं। ये रूटीन है, रूटीन वर्क। घड़ी पर देखा वो टाइम हो गया, चलो अब दोबारा घड़ी पर देखेंगे 1:15 हो गया, चलो बस। ये टाइम वाली गेम नहीं। दिमाग को दिमाग दो। रब ने भी ये चीज प्रैक्टिकल की इंसान पर। इंसान को अल्लाह ने कहा कि आप जन्नत है, दोजख है, काम करेगा तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। अब जन्नत है, खाना तो हम यहां भी खा रहे हैं। कभी थोड़ा सोचें, जन्नत में भी खाना ही है। जन्नत में है यार, यहां खा तो रहे हैं हम लोग, जन्नत में भी खाना है। यहां रह तो रहे हैं, जन्नत में भी रहना ही है। कोई फर्क तो है। यहां के खाने की तरह खाना नहीं होगा, यहां की जिंदगी की तरह जिंदगी नहीं होगी। कई बार मैंने आपसे डिस्कस की है ये बात, ठीक है। सिर्फ अल्लाह ने दिमाग को दिमाग दिया है कि इंसान मुतहर्रिक हो जा। ये इंसान अल्लाह के डर से मस्जिद जा रहा है, कब्र के अजाब से मस्जिद जा रहा है। आज अगर गवर्नमेंट कर देना ऐलान कि 9th और 10th के पेपर नहीं होंगे, अप्रैल में सबको सनतें मिल जाएंगी, सब पास है, सब ए ग्रेड में है, तो ऐलान के 20 मिनट बाद हमारे अहमद भाई किधर होते? दरिया रावी में ठंडे पानी में छलांगे लगा रहे होते। ये टाइम पर आ रहा है, ये यहां सुबह सुबह उठ के आ रहा है। कतन आप ये ना समझिएगा कि ये इल्म का आशिक है, ये इल्म की खातर आ रहा है। इसे पता है यहां भी बेइज्जती होनी है, घर से भी होनी है, चलो जी जल्दी जल्दी पहुंचो। हाँ, सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, कुछ वाकई पढ़ने के लिए आते हैं। सारे ही लोग मस्जिद में अल्लाह को याद करने जाते हैं, सारे अल्लाह वाले नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि सारे नहीं है, उसमें चंद एक हैं जो वाकई अल्लाह के लिए कोशिश करते हैं। सूरह नज्म में है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसने उसे सई की। अल्लाह से इसको, वो एक दिन मैंने एक बात आपको कही थी, मैंने किसी की ड्यूटी भी लगाई थी। उम्मी का माना क्या है, किसी मौलवी से पूछिएगा। किसने पूछा है? काश, ये तो इल्म के आशिक है। अब ये लफ्ज़ है सई, हर एक शख्स से पूछेंगे वो कहेगा कोशिश, नो नेवर। अल्लाह ने कोशिश ही कहना होता तो अल्लाह कोशिश कह देता ना, सही क्यों कहा? नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म है। हम नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं भाई। नमाज कायम करने का हुक्म है, यानी कि पूरे आबो ताब के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरे खलूसे दिल के साथ नमाज पढ़ने को कायम करना कहते हैं। इस तरह सूरह नज्म में बंदे के लिए वही कुछ है जिसने उसकी सही की। सही मीन कोशिश नहीं है, सही मीन जान लगा देना। कोशिश कभी कामयाब होती है, कभी नहीं होती, इसमें तो नाकामी का पहलू है। तो अल्लाह ऐसा काम कह सकता है जिसमें नाकामी का पहलू हो? नहीं। तो फिर सही का माना यह होगा कि इंसान के लिए उसी में है जिसमें इंसान ने जान लगा दी, सर तोड़ की बाजी लगाई। सर
तोड़ के बाजी, जब सर तोड़ के बाजी लगाई जाए, जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, कश्तियां जलाने वाला मैंने वाकया बताया था, वो जान तोड़ की मेहनत थी। जान तोड़ वाली जो मेहनत होती है ना बेटे, उसमें शिकस्त नामी कोई चीज होती ही नहीं, उसमें शिकस्त नहीं होती उसमें फिर। और शिकस्त तब होती है जब जान की परवाह की होती है। यहां तो लगाई जान जाती है, जहां जान की बाजी लगाई जाए वहां शिकस्त नहीं होती। समझ आ गई कि नहीं? उस्ताद की खूबी ये होती है बेटे, उस्ताद हमेशा बच्चे की वो जो सही होती है ना उसको मजीद बढ़ाता है। कहता है कर बेटे, मैं तेरे साथ हूं। उस्ताद का पहला फर्ज ये होता है कि बच्चे के अंदर जान डालता है। बच्चे के अंदर क्या डालता है? जान डाल देता है वो। उस्ताद की खूबी तो ये होती है, इसीलिए घर में बैठा बच्चा और उस्ताद के पास पढ़ने वाले बच्चा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उसे हर लम्हा टीचर उसके अंदर जान डालता है, हर लम्हा जान डालता है, उसकी गलती को उसको सही करता है, फिर उसे कहता है बेटे मेहनत कर, बेटे कोशिश कर, बेटे मेहनत कर। बच्चा दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है। बात में आ गई कि नहीं? ये जो अभी हमारी बच्चियां गई हैं फर्स्ट ईयर में, इसमें सारे टीचर एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। सारे टीचर कह रहे थे वो बच्ची जो है सादिया वो नंबर लेगी। सारे टीचर वो कह रहे थे यार वो नंबर लेगी। मैंने कहा नहीं यार, मेरी साइकोलॉजी कहती है ये नंबर नहीं ले पाएगी। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो घबरा जाती थी जल्दी। कोई एक मारूजी ना आई, बस मातम बिछ गया। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, उसकी कमजोरी को दूर नहीं कर रहे, बस उसे सिर्फ इतना कह जा रहे हैं बेटे आप फर्स्ट है, आप फर्स्ट है। वो सेकंड जाकर खड़ी हुई और अच्छे खासे नंबरों का मार्जिन आया। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं 10th का 2-2.5 महीने के बाद आ जाना है रिजल्ट। दूर दूर तक एक बच्ची हमारी फरा है, दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसके अंदर उसकी जिंदगी में इतना ठहराव है, उसकी जिंदगी में इतना सब्र है, उसकी जो लाइफ है, किरदार है, उसमें इतनी शाइस्तगी है। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये भी मेरी साइकोलॉजी चेक कर लीजिएगा, वो इस बार नंबर मारेगी और हैरान करके रख देगी। समझ आ गई? जो लाइफ में ठहराव है ना, वो बेटे अपने अंदर बड़ा समंदर रखता है। और जो छोटी छोटी बात पर उछल जाता है, वो बेटे उसके अंदर और बाहर एक जैसा मौसम होता है, तो वो कश्ती भंवर में फंसती है, वो पार नहीं चलती। तो बेटे उस्ताद का काम होता है दिमाग को दिमाग दे। जैसे ही बच्चा लूज होने लगे उसे चाबी देता है, बेटे क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। टीचर उसे पंप करता है। मैंने अपनी जिंदगी में 2 चीजें नोट की हैं। मैं इधर कुछ और भी लिख सकता था, 2 लोगों की मिसाल। मैंने कहा जब मौका मिलेगा, माहौल बनेगा तो मैं बता दूंगा। आपने फिल्म देखी होगी, उम्मीद है नहीं देखी होगी, शाहरुख खान की है जिसमें वो हॉकी का कोच बनता है। आपने देखी है? क्योंकि वो आपके मिजाज की नहीं ना। किसने फिल्म देखी है तारे जमीन पर? तो एक बंदे ने ही सारी चीजें देखी है। बेटे ये वो चीजें हैं जो आपके लिए मोटिवेशन है। यहां मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वो उसने दिमाग को दिमाग दिया। वो वर्ल्ड कप खेलने गया, हॉकी का, नाकाम हुआ। इंडिया के लोगों ने उसके खिलाफ क्या कहते हैं, वार लड़ी, जंग लड़ी उसके साथ।
उसके घर बार को तबाह कर दिया, उसे जंगलों में भेज दिया। वो इतना ज्यादा नफ्सियाती मरीज हो गया था, उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। फिर दिमाग को दिमाग मिला, उसने कहा जो काम मैं नहीं कर सका मैं अपने शागिर्द तैयार करके वो काम करूंगा। उसने मुख्तलिफ शहरों में गया, लड़कियां उसने चुनी हॉकी के लिए। सिर्फ वो देखता था कॉन्फिडेंस, बस वो प्लेयर अच्छी थी या नहीं ये बात ही नहीं थी ना, उसे हॉकी पकड़नी आती थी या नहीं ये तो बात ही नहीं थी। वो कॉन्फिडेंस देख रहा था, सिलेक्ट कर रहा था। उसने फिर उनकी कोचिंग शुरू की, रात दिन उसने एक किया, वो वर्ल्ड कप जीत कर आया। दिमाग को दिमाग दिया उसने, ये है बात असल। उसका आखिरी पीक पॉइंट जो था ना, देखना रोंटे खड़े हो गए जो मैं बात बताने लगा। आखिरी पीक पॉइंट वो डी के अंदर ना कोई फाउल हो जाए, यानी कि जिस्म को बाल लगे, पेनल्टी स्ट्रोक होता है वो उनको मिला। और आखिरी लम्हा था, मैच फंसा हुआ था, वो हस्ती बाहर बैठी हुई थी। जरा मेरे साथ जरा रहेंगे, आपको समझ आएगी। अब देखो उसने कैसे किया। वो मैच फंसा हुआ था, उसकी जो कैप्टन होती है वो पेनल्टी स्ट्रोक फेंकने के लिए आ रही है। अब वो जब वो खड़ी होती है ना, वो जो उनका गोलकीपर होता है मुखालिफ टीम का, ये थोड़ा देखिएगा, उसकी वो बॉडी लैंग्वेज देखता है। जब वो कोच देखता है बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद वो अपने कैप्टन से आंखें चार करता है और बार बार वो कहता है कि मेरी तरफ देख, नहीं फेंकना, मेरी तरफ देख। वो तो बाहर बैठा होता है, बाहर से आवाज थोड़ी जाती है अंदर। इतना स्टेडियम भरा हुआ है, लोगों का शोर है, वो आवाज कर रहा है मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, एक बार मेरी तरफ देख। एक तरफ ठीक है, वो दूसरी तरफ वो जो गोलकीपर होता है वो तैयार होता है पेनल्टी स्ट्रोक रोकने के लिए, वो पूरी तैयार हो जाती है उसकी कैप्टन। और जैसे ही रेफरी झुक कर, इससे पहले कि वो बेल बजाए, उस कैप्टन की आंख घूमती है कोच की तरफ, वो माइंड को माइंड मिलता है। वो उसे कहता है कि वो यूं गिरेगी, तूने बाल यूं फेंकनी है। वो देख रहा होता है कि उनका गोलकीपर यूं गिरेगा, तूने बाल इधर फेंकनी है, यूं गिरेगी, यूं फेंकनी है। क्या है, माइंड को माइंड मिला। उसने कोई टेक्निक नहीं लड़ाई, बड़े आराम से गोली को यूं कर दिया, सीधी गोल में गिरा ही दूसरी तरफ। वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। वही लोग जो उस कोच के घर को तोड़ते हैं, वही लोग जो उसके जान के दुश्मन होते हैं, वही हार पहनाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। ओके हो गया? याद रखो बेटा जी, हमेशा हमेशा लड़ता सिपाही है, इनाम मिलता है अफसर को। हजार हा इख्तलाफ से ही, लेकिन यहां मिसाल बनती है। ये जो कल परसों दिया गया आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब, ये फील्ड मार्शल का खिताब होता है, जो बंदा जंग लड़े और जीते उसको ये खिताब दिया जाता है। ओके, लड़े तो सिपाही हैं, लेकिन हमेशा नवाजा जाता है अफसर, क्योंकि अफसर की असल गेम होती है खेले खिलाड़ी है, इनाम मिलता है कोच को, क्योंकि वो क्या करता है, माइंड को माइंड देता है। ये जुमला बोले, हमेशा स्टूडेंट नंबर लेकर आता है, मुबारक टीचर को दी जाती है। कि माइंड कौन देता है, दिमाग को दिमाग टीचर देता है, उसके अंदर हिम्मत टीचर डालता है, विल पावर टीचर डालता है। ये चीज
एक और अगर मैं मिसाल दूं तो अब आपने ये मूवी देखी होगी सुल्तान। अब तो सारे ही खड़े करेंगे ना हाथ, बल्कि खुद भी उड़ जाएंगे। सुल्तान मूवी के एंड पर वो दिमाग को दिमाग देता है, वो जुमला है जो मैं देने लगा। वो कोच कहता है कि मैं तेरी लड़ाई नहीं देखूंगा, तो खिलाड़ी कहता है क्यों? वो कहता है कि मुझे पता है वो सुल्तान मर जाएगा, हार नहीं मानेगा। जुमला मेरा समझ आया? ये मन उस कोच ने जुमला बोला है, मुझे पता है सुल्तान मर जाएगा, हार नहीं मानेगा। उसने माइंड दिया, उसको दिमाग ने दिमाग दिया, और मैं तुम्हें मरता देख, ये असल गेम थी। वो चला गया, वो कोच वहां से चला गया। कोच को पता था जो मैंने दिमाग में चीज डाल दी, अब जान चली जाए परवाह नहीं, ये ठहरेगा, ये हार नहीं मानेगा। और कितनी मुश्किल लड़ाई थी, तगो दो, क्योंकि उसके माइंड में वही दिमाग दौड़ रहा था, दिमाग के अंदर दिमाग दौड़ रहा था, और उसने वो जंग जीती। ताकि 100% था कि ये जंग हार गया, वो हारी हुई जंग वो जीता। इट्स मीन दिमाग को दिमाग मिलने की देर है बेटे, हारी हुई जंग बंदा जीत जाता है। तारिक बिन जियाद ने क्या किया था? दिमाग दिया था अपनी कौम को। जब वो सोमनाथ का मंदिर फतह करने गए ना, तो हर एक शख्स, इससे पता नहीं कितने पहले हमारे मुसलमान जंगजू गए, शिकस्त खाई, वापस आ गए। तारिक बिन जियाद जब गया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसको अपनी नज़म में, मैंने किसी तारीखी वाक़ये को नहीं पढ़ा, अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उससे मैं चीज निकाल कर आपके सामने, आपके माइंड को माइंड दे रहा हूं। हुआ क्या, जब लोगों ने उसको ये बावर करवाने की कोशिश की, यार किसी सूरत तुम जंग नहीं जीत सकते, और ये थकी हारी फौज, वो जंगजू हैं, बहादुर हैं, अमीर हैं, असले से लैस हैं, वो बड़ी ताकत वाली कौम है, जिनका पूरे का पूरा मंदिर सोने का था, इतनी मालदार कौम थी। तारिक बिन जियाद गए, जैसे ही दरिया पार किया, कौम को कहा सो जाओ, खुद भी खाकर सोया। रात के पिछले पैर उठा, नमाज तहज्जुद पढ़ी, उस इलाके में गया, वो बेखौफ सोई हुई थी कौम, घबरा गया तारिक बिन जियाद। उसने कहा कि हम हमला करने आए हैं, इस कौम को पता है कि बाहर दुश्मन बैठा है, बेगम सोई है, इसका मतलब है इनको यकीन है कि ये जीतेंगे। वापस आता है, अल्लामा इकबाल कहते हैं वापस आकर नमाज पढ़कर अपनी कौम को जगाता है, नाश्ता दे के खिताब करता है, कहता है कि ये कश्तियां जला दो, कश्तियों की मुझे जरूरत नहीं। फिर खिताब किया, उसने कहा कि पीछे जिंदगी थी कि जो सिपाही हारता, मेरी फौज में जो शिकस्त तस्लीम करता, वो वापस आता, कश्ती में बैठ के अपने घर चला जाता। पीछे जिंदगी थी, कश्तियां जला दी, अब जो शख्स दरिया में छलांग लगाएगा वो 100% मरेगा। अब जो जिंदगी थी मैंने इसको मौत में बदल दिया है, आगे मौत थी और आगे जिंदगी भी है। अब आपने चाहे तो मौत को गले लगाओ, चाहे तो जिंदगी को गले लगाओ, बस अब आगे बढ़ना है, पीछे के दरवाजे। उसने माइंड दिया, दिमाग को दिमाग दिया, और वो जो कई हफ्तों से लड़ते लड़ते लोग थक कर हार जाते थे, इन्होंने एक दिन के अंदर वो
इलाका फतह कर लिया। क्योंकि फौज को, उस आर्मी को, उन लोगों को, उन जंगजू लोगों को दिमाग मिला, उन्होंने अन्नी बात दी। बात में आ गई कि नहीं? ये जो मिसालें हैं, अभी महमूद गजनवी की भी देनी थी, लेकिन टाइम की कमी के बाद मैं अब आगे चलता हूं कि याद रखो बेटे, दिमाग जो होता है ना, दिमाग, वो जब तक इंसान को ना दिया जाए, इंसान का अपना दिमाग काम, मैं वही बात आ जाती है, मैं कहता हूं कि आप चलो जमीन पर, नजर आपकी आसमान पर हो, तो आपका दिमाग ऐसा है जिसको दिमाग की जरूरत है। थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे। वो जो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, उसको भी तो किसी ने, उस दिमाग को भी तो किसी ने दिमाग दिया, बाजू नहीं है। और इंटरनेशनल सतह पर साइकिल रेस एक नौजवान जीत जाता है, दोनों बाजू नहीं है। इस पहले उसके दिमाग में ये चीज डाल दी गई, दिमाग को दिमाग दिया गया कि तू जीतेगा, जीत तेरा मुकद्दर है। करना क्या है? कोशिश नहीं करनी, सही करनी है, यानी अपनी जान लगा देनी है। जो जान की बाजी लगाता है, शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं होती। अगला पॉइंट, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं अपनी बात को, पहले आपने फैसला करना है बेटे। हमेशा याद रखो कि दिमाग को दिमाग तभी दिया जाएगा जब आपका दिमाग फैसला करेगा खुद से कि ये जो कह रहा है, मैंने इसकी बात को सच कर दिखाना है। बात समझ आई? मैंने इतनी बड़ी बात नहीं की, बड़ी छोटी सी बात आपके दिमाग में डाली है कि मैं आपके दिमाग को दिमाग दूं, तब तक नहीं दे पाता जब तक आप खुद मेरी बात को एक्सेप्ट ना करें। आप कहें ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम इंशाल्लाह सच करके दिखाएंगे, तो खुश नसीबी फतह आपके कदम चूमे, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया? आखिरी बात, अब मैं, आपके बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, वही शख्स जीतता है कि जिसके दिमाग को दिमाग दिया जाए। जब उसको दिमाग में दिमाग मिल जाए, यानी कि एक गोल मिल जाए, एक टास्क मिल जाए, जिंदगी का मकसद मिल जाए, सुबह शाम उसके दिमाग में वही चीज गूंजे। अगर आपके दिमाग में वही चीज गूंजेगी बेटे, तो फिर मैं समझूंगा आपके दिमाग को दिमाग मिल गया, आपके दिमाग को दिमाग मिल गया। आखिरी जुमला आपके लिए, वही चीज बोएं जिसका फल आप काटते हैं, या वो चीज बोएं जिसका फल आप काटने की ख्वाहिश रखते हैं। वही चीज बोएं जिसका फल काटने की आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, चाहत है, तो मैं समझूंगा कि आपके दिमाग को दिमाग मिला। दिमाग में बात कुछ और हो और फसल के लिए बीज कोई और हो, और माइंड में काटने वाली, बात औकात आपको यही नहीं पता होता कि आपने जिंदगी में करना क्या है। फुफ्फे ने कहा था ये कर ले, मामू ने कहा था ये कर ले, कल बड़ी आपी आई हुई थी, उसने कहा कि एरोप्लेन चलाएगा मेरा भाई। रात को चाचा जी गुजरे हुए, चाचा जी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा नहीं मेरा पुत्र फौजी बनेगा। और आज सुबह सुबह सर मिले, उन्होंने कहा नहीं यार तू तो, मैं कहता हूं पुलिस इंस्पेक्टर है। फिर जिंदगी में आपने कुछ नहीं बनना जब आपके इतने किरदार आ जाएंगे। जब आपके माइंड को माइंड मिल जाए, उस पर आपने शीशा
प्लाई दीवार बन जाए। ओके, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।